नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल टैली जीएसटी अड्डा में। तो दोस्तों टैली फुल प्रैक्टिकल की ये सीरीज चल रही है और इसमें ये हमारा 7 चैप्टर है, जिसमें हमने 6 चैप्टर इससे पहले कराया था। ये उसी का पार्ट 2 है। दोस्तों इस 7 चैप्टर को देखने से पहले आप 6 चैप्टर जरूर देखें, उसके बाद ये 7 चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों आज का जो हमारा ये टॉपिक है, इसे समझने से पहले हम पिछला टॉपिक देख लेते हैं, हमने उसमें क्या समझाया था। तो दोस्तों हमारा जो पिछला टॉपिक वो है ऑक्सफोर्ड बुक डिपो मुरादाबाद, यानी कि 2025 में जो इसने अपना बिजनेस शुरू किया था, न्यू बिजनेस बुक सेलिंग का। उसमें इसने क्या किया था, परचेज दिस आइटम 100 पीस, यानी कि 100 पीस इसने परचेज किए थे मोहित बुक डिपो से। उसके बाद इसने क्या किया था दोस्तों, नाउ दिस बुक सोल्ड टू 80 पीस ईच आइटम, यानी कि 80 पीस इसने सोल्ड कर दिए थे, यानी कि सेल कर दिए थे राहुल बुक डिपो को। तो दोस्तों जब इसने 100 पीस खरीदे और जिसमें से उसने 80 पीस बेच दिए, बेचने के बाद इसका जो क्लोजिंग स्टॉक बचा दोस्तों लास्ट में, वो बचा 20 पीस का। तो दोस्तों अब उसी 20 पीस को हमें अगले फाइनेंशियल ईयर में कैसे ट्रांसफर करना है या अगले साल में कैसे चढ़ाना है, वो इस टॉपिक में हम आसानी से समझेंगे। तो दोस्तों चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है ऑक्सफोर्ड बुक डिपो एमबीडी 2026। तो दोस्तों ही स्टार्टेड द बिजनेस बाय द फॉलोइंग बुक्स एज ओपनिंग स्टॉक, यानी कि ये जो हमारा पिछले साल का माल बचा हुआ है 20 पीसेस का, जो हमने इस टॉपिक से बचा हुआ माल है हमारा, वो हमने इस कंपनी में ट्रांसफर करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ था, आइटम्स हमारे जो है हिंदी में 20 पीस बचे थे, 20 के ही रेट से। इंग्लिश, मैथ, साइंस, ड्राइंग सेम रेट से बचे थे। तो दोस्तों अब आगे क्या इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, नाउ दीज बुक्स परचेज फ्रॉम मोहित बुक डिपो ऑन क्रेडिट 100 पीस ईच आइटम, यानी कि सेम रेट से हमने ये जो 20 पीस जिस रेट से पिछले साल हमने माल खरीदा था, उसी रेट से हम ये फिर से 100 पीस हम खरीद रहे हैं। वो किससे खरीदेंगे, वो भी हम मोहित बुक डिपो से ही खरीदेंगे। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है, दीज बुक सोल्ड टू राहुल बुक डिपो ऑन क्रेडिट 80 पीस, यानी कि हमने क्या करना है 80 पीस उसको सोल्ड कर देने, फिर से किसको सोल्ड कर देने, राहुल बुक डिपो को, और उसमें 10 रुपीज एक्स्ट्रा करने हैं। यानी कि दोस्तों जो 20 रुपए का पीस है वो हम 30 रुपए में बेचेंगे, जो 30 का है वो 40 में, इसी तरह से 25, 30, 35, जो 50 का है हमारा 60 में बिकेगा। तो चलिए दोस्तों उसके बाद इसमें वेजेस पे किया गया है 200 रुपए का, सैलरी पे किया गया है इसमें 300 रुपए का, और कैश इन हैंड जी दोस्तों इसमें जो हमारे पास कैश है गल्ले में या हमारे पास रखा हुआ है वो है हमारा 20,000 रुपए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको टैली के अंदर करना। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए हमने कंपनी बना लिया है। ये हमारा ऑक्सफोर्ड बुक डिपो 2026 की कंपनी है। इससे पहले हमने 25 में वो कंपनी बनाया था। तो चलिए दोस्तों अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉपिक में अगर आते हैं हम, तो सबसे पहले हम इसी को यूनिट बनाना है। यूनिट हमारी पीस में बनेगी और ग्रुप हमारा बुक्स का बनेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से क्रिएट में आ जाते हैं और यहाँ से आएंगे ग्रुप में। ग्रुप बना दिया हमने बुक्स का, और उसके बाद हमने बना देना अपना यूनिट। यूनिट हमारा जो बनेगा वो पीस में बनेगा। यहां से हमने यूनिट तैयार कर दिया पीसीएस। ये दोस्तों हमने पीस बना दिया यूनिट अपना, और उसके बाद हमने क्या करना है, आइटम तैयार करने हैं अपने। आइटम हमारे क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको बता रखा है हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, ड्राइंग है और कंप्यूटर है। और दोस्तों ये ओपनिंग स्टॉक है, ये चीज ध्यान रखना, ये हमारे पिछले साल का माल बचा हुआ है 20 पीस ईच आइटम। तो दोस्तों इसको हमें यहीं पर चढ़ाना है जहां पर आप स्टॉक क्रिएशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हिंदी का ले लेते हैं। हिंदी में आप बुक्स ग्रुप में जाएगा, यूनिट पीस ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर 20 क्वांटिटी डाल देनी है। और इसका रेट क्या है दोस्तों, 20 रुपए पर पीस था। तो दोस्तों ध्यान रखना, पिछले टॉपिक में हमने जब स्टॉक आइटम क्रिएट किया था तो यहाँ पर अमाउंट नहीं डाला था। क्यों? क्योंकि वो नया बिजनेस था। और यहाँ पर क्यों स्टॉक आइटम में हम अमाउंट और क्वांटिटी डाल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा पुराना माल है और पिछले साल का बचा हुआ है, यानी कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। और ये इस साल के लिए क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक बन गया, यानी कि ओपनिंग स्टॉक यानी कि ओपनिंग बैलेंस। तो चलिए दोस्तों एंटर करके इसे सेव करेंगे। इसी तरह से हमारा इंग्लिश के भी हमारे जो पीस बचे हुए हैं वो 20 पीस है, और इसका रेट देख लेते हैं कितने रुपए का है। यहाँ से हमारा रेट चेक करेंगे इसका, ये हमारा 30 रुपए से है। यहाँ से हम एंटर करेंगे, ये 30 रुपए से स्टॉक बचा हुआ है। उसके बाद दोस्तों हिंदी के बाद इंग्लिश के बाद मैथ आ गया हमारा। मैथ हमारा एंटर करेंगे, यहाँ से करेंगे, और उसका 20 पीस ईच आइटम्स है बचे हुआ। मैथ का जो हमारा रेट है दोस्तों 25 रुपए है। यहाँ से 25 रुपए एंटर करेंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। उसके बाद दोस्तों साइंस भी हमारा बुक्स में जाएगा, यूनिट पीस में जाएगा। क्वांटिटी हमारी 20 बची हुई है, और जो हमारा साइंस का रेट है दोस्तों वो है हमारा 35 रुपीज। यहाँ से डाल देंगे 35 रुपीज, एंटर करके सेव कर देंगे। उसके बाद जो है दोस्तों हमारा इसमें देखते हैं अगला जो आइटम है हमारा वो है ड्राइंग। और ड्राइंग हमारा 20 रुपए से 20 स्टॉक है, 55 रुपए का एक पीस है।
तो यहाँ से हम डाल देंगे ड्राइंग में जाके हमने बुक्स ले लिया, पीस ले लिया, एंटर करेंगे 20 पीस 55 के रेट से। देख लेते हैं दोबारा दोस्तों, हाँ सही है 55 के रेट से है। एंटर करके इसे सेव कर देंगे। उसके बाद हमारा आएगा कंप्यूटर हमारा बुक्स ग्रुप में जाएगा, पीस में जाएगा, एंटर 20 पीस है और ये किस रेट है एक बार देख लेते हैं, ये भी हमारा 50 के रेट। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर चढ़ चुका है। ओपनिंग स्टॉक यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल में जाके ओपनिंग स्टॉक बन जाता है और जिसको हम टैली में आइटम बनाते समय ही उसकी क्वांटिटी और रेट यहाँ पर चढ़ा दे। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है नाउ दिस बुक परचेज फ्रॉम मोहित बुक डिपो 100 पीस ईच आइटम और सेम रेट रहेगा, यानी कि जिस रेट से आपने क्लोजिंग स्टॉक चढ़ाया है या पिछले साल माल खरीदा था उसी रेट से 100 पीस हमें और परचेज करने हैं। और किससे परचेज करने हैं दोस्तों? मोहित बुक डिपो से। तो चलिए दोस्तों हमने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था जब भी आप माल परचेज करेंगे तो आपको 2 लेजर की जरूरत पड़ेगी, एक तो जिससे माल खरीद रहे हैं उसका यानी कि यहाँ पर मोहित का, और दूसरा हमारा परचेज का लेजर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों लेजर तैयार करते हैं हम अपना। यहाँ से बाहर आ जाते हैं स्टॉक आइटम से और यहाँ से आ जाएंगे क्रिएट पे आने के बाद लेजर और यहाँ से लिखेंगे परचेज जाएगा हमारा परचेज, एंटर करेंगे, एंटर सेव कर देंगे। उसके बाद हमारा मोहित बुक डिपो एंटर करेंगे, यही जाएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर में, एंटर करेंगे। ये बिल बाय बिल को यहाँ पर यस रखना है, अगर इसके लिए कोई क्रेडिट पीरियड है तो वो डाल सकते हैं। और ये पूरा चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी कि आप जब वाउचर करेंगे वहां पर भी आप ये डे शो करना चाहते हैं क्रेडिट वाले तो आप उसे करा सकते हैं। एंटर करेंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पीछे जाएंगे और अपना वाउचर क्रिएट करेंगे। यहाँ से इसके लिए यहाँ से वाउचर में आ जाएंगे। दोस्तों हमने माल परचेज किया है 100 पीस ईच आइटम और यहाँ से हम F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद दोस्तों हमारे पास परचेज का ये वाउचर खुल जाएगा और यहाँ से हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालेंगे, जो भी इनवॉइस नंबर है वो डाल देंगे और जो भी आपकी डेट है, जिस डेट को आपने माल परचेज किया है वो डेट आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर से एंटर करेंगे, यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम, जिस पार्टी से आपने माल खरीदा है। तो हमने किससे माल खरीदा है दोस्तों? मोहित बुक डिपो से। एंटर कर देंगे। रिसिप्ट नोट, ये हमने आपको पिछले चैप्टर में इसकी जानकारी दे दी है तो आप यहाँ पर उसे डाल सकते हैं भर के, और नहीं आपको जानकारी है तो आगे हम और भी एडवांस तरीके से आपको समझाएंगे इसको। इसे फिलहाल एंटर करके सेव कर देंगे और यहाँ से इसे परचेज ले लिया और यहाँ से नेम ऑफ आइटम। तो देखिए दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर हमारे 20 पीस आपको दिखा रहा है, यानी कि 20 पीस हमारे पास ऑलरेडी हैं। और उसके बाद एंटर करेंगे कितने पीस हमें खरीदने हैं, 100 पीस, और ये रेट ऑटोमेटिक ही शो कर। तो दोस्तों अगर आपको रेट चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। यदि आपको सेम ही रेट से माल खरीदना है तो आप सेम रेट डाला रहने देंगे। हिंदी के बाद हमारा इंग्लिश आएगा। इंग्लिश हमारा 100 पीस ईच आइटम खरीदना है। उसके बाद हिंदी के बाद इंग्लिश के बाद मैथ 100 पीस है। मैथ के बाद हमारा साइंस है 100 पीस है, और साइंस के बाद हमारा ड्राइंग है 100 पीस है। उसके बाद ड्राइंग के बाद हमारा कंप्यूटर है 100 पीस है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे 6 के 6 आइटम हमने परचेज में वाउचर कर लिया है। उसके बाद हमारा एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और एंटर करके ये पूछ रहा है फिर से दोस्तों एडवांस में पेमेंट तो नहीं है इसका कोई आया हुआ, एडजस्ट रेफरेंस तो नहीं करना, ये न्यू रेफरेंस का है या फिर ऑन अकाउंट है। तो आपको हमने ये पिछले टॉपिक में समझा रखा है इनके बारे में, और नहीं समझ में आ रहा है तो आगे इस पे एक पार्टिकुलर टॉपिक बनाएंगे हम, उसमें आप समझ लेना। बाकी अभी हमारा सिर्फ बेसिक लेवल चल रहा है, उसके बाद एडवांस लेवल पे जब हम सिखाएंगे आपको, आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। जो चीज़ हम यहाँ पर छोड़ते हुए चल रहे हैं दोस्तों वो आपको अलग अलग एक पार्टिकुलर टॉपिक में मिलेगा। चलिए दोस्तों न्यू रेफरेंस पे ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से क्रेडिट पीरियड यदि आपके दिन है तो आप डाल सकते हैं, वरना नहीं। एंटर करके इसे सेव कर दें। तो दोस्तों इस तरह से हमारी परचेज हो चुकी है। अब दोस्तों अगर हम चाहें कि हमारे पास कितना स्टॉक हो गया उसको देखना है तो हम जाएंगे यहाँ से रिपोर्ट ग्रुप में, और रिपोर्ट में जाके यहाँ से देखेंगे डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट, या फिर यहाँ से आपको नहीं देखना है तो रिपोर्ट ग्रुप में जाके स्टॉक समरी पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और अल्ट के साथ F1 प्रेस। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे सभी आइटम्स में 120 पीस ऐड, यानी कि 120 हमारे पास हिंदी, कंप्यूटर, ड्राइंग, इंग्लिश, मैथ। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इसे डिटेल में और देखना है तो आप एक बार और एंटर करेंगे तो यहाँ से आपको बता देगा, यानी कि ओपनिंग बैलेंस जो था आपका वो यहाँ पर था, वो आपका था 20 पीस का, और उसके बाद आपने अप्रैल में 100 पीस पर इन्वर्ट किए हैं यानी कि परचेज किए हैं, तो टोटल क्लोजिंग बैलेंस यानी कि क्लोजिंग क्वांटिटी आपकी 120। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वापस चलते हैं फिर से। अब अपना क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है दोस्तों दिस बुक सोल्ड टू राहुल बुक डिपो 80 पीस ईच आइटम सेम रेट प्लस 10 रुपीज एक्स्ट्रा, यानी कि जिस रेट से आपने माल खरीदा है
उसमें आपको 10 रुपीज ऐड करके माल को सोल्ड करना है। और किसको करना है? वो करना है राहुल बुक डिपो को। तो दोस्तों जब भी हम माल बेचने का एंट्री करेंगे तब भी हमें 2 लेजर की जरूरत पड़ेगी। पहला जिसको माल बेच रहे हैं, यानी कि यहाँ पर है राहुल बुक डिपो, और दूसरा क्या कर रहे हैं, इसको हम सोल्ड कर रहे हैं। दूसरा लेजर हमारा होगा सेल्स का। तो आइए दोस्तों लेजर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से हम क्रिएट पे आ जाएंगे और यहाँ से लेजर और उसके बाद सेल्स का लेजर बना लेंगे। सेल्स जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट में, एंटर करेंगे, सेव कर देंगे। उसके बाद हमारा आएगा राहुल बुक डिपो, एंटर करेंगे, ये जाएगा हमारा सन्ड्री डेटर्स में। दोस्तों लेजर के बारे में हमने एक पार्टिकुलर टॉपिक बना रखा है, यानी कि लेजर आपको पता नहीं है कि लेजर क्यों बनाए जाते हैं तो आप उस पार्ट को जाकर देख सकते हैं। वो स्पेशली हमने लेजर के लिए बनाया है कि किस लेजर को क्यों बनाया जाता है और लेजर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है हमें। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इससे भी एंटर करके यहाँ से सेव कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब हम अपना वाउचर करेंगे। यहाँ से जाएंगे वाउचर में और यहाँ से प्रेस करेंगे F8 दोस्तों सेल्स को डिफाइन करता है, यानी कि जैसे हमने F8 प्रेस किया है ये हमारा यहाँ पर सेल खुल के आ गया है। और हमने किसको माल बेचा है दोस्तों? राहुल बुक डिपो को। यहाँ से डिलीवरी नोट हम तैयार कर सकते हैं, यानी कि डिलीवरी नोट के बारे में हमने पिछले टॉपिक में बताया था। यदि आपने पिछला टॉपिक नहीं देखा है तो वो देख लें, और नहीं समझ में आ रहा है उसमें तो हम एक पार्टिकुलर टॉपिक इनके ऊपर तैयार करेंगे। एंटर करके फिलहाल इसे हम सेव कर ले रहे हैं। एंटर करके सेव करेंगे। यहाँ से हमने इसको सेल किया है और आइटम ले लेते हैं दोस्तों देखो यहाँ पर भी हमारा आइटम दिखा रहा है 120 का हम पे स्टॉक है ईच आइटम्स का। तो यहाँ पर हम हिंदी का कितने पीस हमने सोल्ड करने हैं? 80 पीस करने हैं। और हिंदी की जो हमारी बुक हमने परचेज की थी वो करी थी 20 रुपए से, और इसमें हम 10 रुपए एक्स्ट्रा करेंगे तो हो जाएगी 30 रुपए की। दोस्तों यहाँ पर 30 रुपए डाल देंगे, एंटर करके सेव करेंगे। फिर उसके बाद इंग्लिश ले लेंगे, एंटर करेंगे 80 पीस। उसके बाद हमने इंग्लिश जो खरीदी थी दोस्तों वो खरीदी 30 रुपए की, यानी कि ये हो गई 40 रुपए की। ऐसे 40 रुपए डाल देंगे। उसके बाद इंग्लिश के बाद हमारा मैथ 80 पीस हमने ये कितने के खरीदे था? 1 पीस। ये खरीदा था हमने मैथ का 25 का, तो ये हमारा हो जाएगा 35 का। यहाँ से डाल देंगे 35। उसके बाद साइंस जो हमने परचेज किया था वो हमने किया था साइंस हमने परचेज किया था 35 रुपए का, तो ये हो गया दोस्तों 45 रुपए का 1 पीस हमारा। उसके बाद एंटर करेंगे। फिर उसके बाद ड्राइंग हमने दोस्तों 55 रुपए का परचेज किया था, यहाँ पे हमारा 65 रुपीज़ का हो गया है। और दोस्तों कंप्यूटर हमने जो परचेज किया था वो 50 रुपीज़ से किया था, यहाँ पर हमारा 60 रुपीज़ से हो गया है। देख लेते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों 55 रुपये और 50 रुपये, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाएंगे अपने टैली में और इसे एंटर करके यहाँ से सेव कर देंगे। दोस्तों 22,000 रुपये का माल हमने ये सोल्ड कर दिया। तो दोस्तों हमारा माल भी सोल्ड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये आगे क्या कह रहा है दोस्तों? वेजेस पेड करना है हमें 200 रुपए का। वेजेस को हम यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लेंगे। और दूसरा सैलरी पेड करना है हमको 300 रुपए का। सैलरी को हम यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लेंगे। और कैश इन हैंड को हमने अल्टर कर देना है। इसके लिए चलिए आ जाते हैं टैली के अंदर। सबसे पहले हम लेजर में आ जाएंगे, क्रिएट करेंगे लेजर वेजेस, और वेजेस हमारा यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एंटर करके इसे सेव कर देंगे। और उसके बाद एक सैलरी का लेजर बना देंगे, सैलरी पेड। यहाँ पर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने मान लिया है। और तीसरे नंबर पे जो हमारा दोस्तों ये था कैश अल्टर करने के लिए, इसको हम कैश वाले लेजर को जाकर अल्टर करेंगे टैली में। वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। वापस आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे और यहाँ से हम अल्टर ग्रुप में जाके और लेजर को अल्टर करेंगे। और हमारा कैश वाला जो लेजर है इसे अल्टर करना है। कैश को कैश इन हैंड में डाल दिया है और यहाँ पर हमने 20,000 रुपए डाल दिया हमारा ओपनिंग में। चलिए दोस्तों ये हमने 20,000 भी ऐड कर दी। अब हम अपना वाउचर करेंगे पेमेंट करने के लिए। F5 प्रेस करेंगे। करने के बाद दोस्तों कैश ले लेंगे ऊपर और यहाँ से किसको हमने पेमेंट किया है, यानी कि हमने सैलरी को पेमेंट किया है। एंटर करेंगे कितने रुपए का हमारा सैलरी था वो देख लेते हैं। सैलरी हमारा 300 रुपए का था, यहाँ से हमने 300 रुपए ले लिया है। एंटर करके इसे सेव कर देंगे। इससे पहले हमारा वेजेस था तो वेजेस को भी हमने कैश में पेमेंट किया है। यहाँ से हम वेजेस जो कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये तो हमारा 200 और हमने दोस्तों कैश वहां पर जाके अल्टर कर। तो चलिए दोस्तों ये आपका टॉपिक फिनिश हो चुका है। अब हम अपना चेक करेंगे। नाउ चेक योर प्रॉफिट और लॉस, यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उसके बाद हम बैलेंस शीट को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम कैश बैलेंस को अपना यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों लेजर के लिए भी हिंट दिया गया है। यदि आपको कोई परेशानी हो रही है तो परचेज अंडर परचेज जाएगा, मोहित अंडर सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा, और राहुल बुक डिपो अंडर सन्ड्री डेटर में जाएगा, और सेल्स अंडर सेल्स में जाएगा। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं अपना। वापस आ जाएंगे इसमें और यहाँ से अपना प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करेंगे। एंटर करेंगे, अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देंगे डिटेल में खोलने के लिए। तो दोस्तों देखिए हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था वो था 4,300 रुपए का, और परचेज हमने किया था फिर से 21,500 रुपए का माल। फिर एक हमने वेजेस पे किया है यहाँ पर 200 रुपए का। इसी तरह से हमने यहाँ पर सेल किया है 22,000 रुपए का, और क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा 8,600 रुपए का है। अब चलो दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर हमने कितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर हमें ग्रोस प्रॉफिट हुआ है 4,600 रुपए। उसके बाद हमने 300 रुपए का इसमें सैलरी यानी कि इनडायरेक्ट पे किया था कुछ,
तो यहाँ पर हमने 300 रुपए का ही एक्सपेंसेस किया और इस तरह से हमें नेट प्रॉफिट हुआ दोस्तों 4300। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको इस टॉपिक का PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको टॉपिक कैसे दिया जाना है वो हम आपको कमेंट में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो कितना बचा है आगे के लिए। यहाँ से हम बैलेंस शीट को चेक करेंगे। पहले अपनी बैलेंस शीट चेक करने के बाद यहाँ पर Alt F1 प्रेस करेंगे। यहाँ से हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 8600 रुपए का है और किस तरह से है उसको एंटर करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा बता देगा कि हमारे पास 40 पीस बचे हुए हैं। चलिए दोस्तों उसके बाद हमने ये लिख लेना है। उसके बाद हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं जिनको हमने माल बेचा था, उनसे पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। दोस्तों अगला जो टॉपिक हम बात करेंगे पेमेंट रिसीव को लेके, जिनको हमने माल बेचा है उनसे पेमेंट कैसे रिसीव करते हैं, जिनसे हमने माल खरीदा है उनको पेमेंट कैसे करते हैं, इस बारे में अगली बात होगी। और हमारा कैश इन हैंड है इसमें 19,500 रुपए। तो दोस्तों आप ये टॉपिक प्रिंट करके यहाँ पर इसको लिख लेना अपने फ्यूचर में इसके रिवाइज करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। और फिर से हम कह रहे हैं नहीं समझ में आया तो यार कमेंट करो, हमसे पता करो, और जो भी बात आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रही है उसे अच्छे से पता करो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।